आज का टॉपिक है सुनहरे दिल की कहानी। आपको यह कहानी पूरी सुननी चाहिए, बहुत कुछ सिखाएगी। प्रिय दोस्तों, हमारे स्पिरिचुअल ब्राइट को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में काइतो नाम का एक युवा लड़का रहता था। काइतो अपनी असाधारण दयालुता और उदारता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका हृदय सोने का था और जो कोई भी उसे जानता था वह इसके लिए उससे प्रेम करता था। काइतो के माता पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब वह बच्चा था और उसका पालन पोषण उसकी बुद्धिमान और वृद्ध दादी ने किया था। उसने उसे दया, करुणा और उदारता का महत्व सिखाया था और काइतो ने इन पाठों को हृदयंगम कर लिया था। जैसे जैसे काइतो बड़ा हुआ, उसे एहसास होने लगा कि गांव में हर कोई उसके जितना भाग्यशाली नहीं है। बहुत से लोगों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और कुछ तो बेघर भी हो गए। काइतो जानता था कि उसे मदद के लिए कुछ करना होगा, तो काइतो ने छोटी शुरुआत की। उसने अपना भोजन उन लोगों के साथ बांटना शुरू किया जो भूखे थे और अपने कपड़े उन लोगों को देने लगे जो ठिठुर रहे थे। उन्होंने अपना दिन जरूरतमंदों की मदद करने में बिताया और अपनी रातें बदलाव लाने के नए तरीकों के बारे में सोचने में बिताईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, काइतो की दयालुता और उदारता ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही पूरा गांव जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक साथ काम कर रहा था। गांव आशा और दयालुता का प्रतीक बन गया और हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। लेकिन काइतो की सफलता से हर कोई खुश नहीं था। गांव में रहने वाले एक धनी व्यापारी को काइतो की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी और वह उसके खिलाफ साजिश रचने लगा। व्यापारी ने काइतो के बारे में अफवाहें और झूठ फैलाया और ग्रामीणों को उसके खिलाफ करने की कोशिश की। काइतो तबाह हो गया था। उसका कभी किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था और वह नहीं जानता था कि व्यापारी के हमलों से अपना बचाव कैसे किया जाए। लेकिन फिर उसे वह सबक याद आया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। काइतो को एहसास हुआ कि व्यापारी के कार्य ईर्ष्या और लालच से प्रेरित थे। वह जानता था कि वह व्यापारी का हृदय नहीं बदल सकता, लेकिन वह स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया का तरीका बदल सकता है। इसलिए काइतो ने ऊंची राह अपनाने का फैसला किया। उसने व्यापारी को माफ कर दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। यहां तक कि उसने खुद व्यापारी की मदद करने की पेशकश भी की, इस तथ्य के बावजूद कि व्यापारी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। गांव वाले काइतो की दयालुता और उदारता से आश्चर्यचकित थे। उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे और वे उनके समर्थन में जुट गए। अंत में व्यापारी की योजनाएं विफल हो गईं और काइतो की दयालुता और उदारता को पुरस्कृत किया गया। गांव का विकास जारी रहा और काइतो अपने समय में एक किंवदंती बन गया। काइतो और सुनहरे दिल की कहानी हमें दया, करुणा और उदारता का महत्व सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम प्रेम और क्षमा के साथ प्रतिक्रिया करना चुन सकते हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता धन या शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे दिल की अच्छाई से आती है।